बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा अपने प्यारे श्रोतागणों, प्यारे सब्सक्राइबर और श्रोतागणों और यूट्यूब का एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं भक्ति स्टोरी ब्लॉग में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आम्रपाली और महात्मा बुद्ध की कहानी बताऊंगा। इससे संबंधित आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट यूट्यूब प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग एंड वायरल माई वीडियो। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के व्रजी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनीतिज्ञाना थी। इनका नाम अम्बापाली या अम्बापालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमी में से एक थे। उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबासुर के भी गुप्त रूप से संबंध बताए जाते हैं आम्रपाली से। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास भी लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुँचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने के बाद पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जैसे पता चला वे महात्मा बुद्ध से मिलने पहुंचा। उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता था। बुद्ध को चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था। उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था। उस नगर की गणिकाएं और राजनीतिक की आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छा हुई और वह खुद महात्मा बुद्ध के पास गई और उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध की विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर पाए। जब भी ये बात उनके शिष्य को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण, एक वैश्य का आमंत्रण स्वीकार किया, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्य को कहा, मैंने तो उसकी प्रेम और भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे एक गणिका बनकर मिलने आई थी, बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार ना करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासन। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध की आने की राह देख रही थी। मन में विचार भी आ रहा था कि बुद्ध अपनी बात भी मुकर ना जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को घर आते हुए देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दौड़ कर गई और भगवान बाहर दरवाजे के पास उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा, उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को, जैसे कदमों के खुद सम्राट बिंबासर से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने को तरसती थी, वह एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों मन ही मन अपने गुरु के लिए सम्मान ज़्यादा पैदा हो गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उसके मिलने के बाद और ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय बुद्ध जी के शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ को दान कर दी और जीवन भर भिक्षुणी बनी रही और सारा कार्य छोड़ के बुद्ध के शरण में बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध का प्रभाव, किस तरह से बुद्ध के प्रभाव से हर कोई चेंज हो जाता था, गलत चीज़ें छोड़ देता था और अच्छी चीज़ें करने लगता था। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बुद्ध की आप भी ज़रूर एक दो किताबें पढ़ें। हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अगर आपको समय मिले बुद्ध की किताबें पढ़ें, नहीं तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं बुद्ध की और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ छाट के आपको सुनाऊंगा। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ अनफ्रीज माई व्लॉग। थैंक यू सो मच। और श्रोतागणों, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइबर अपना ध्यान रखिए, मेरे प्यारे सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपने को ठंड से बचाइए और बुद्धं शरणं गच्छामि जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए या मुझे बताइए, मैं और ब्लॉग बनाऊं। जय सिया राम। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।